आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन में उठे बवाल और राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज है और इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने एक संवाददाता सम्मेलन में बड़ा दावा किया। उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला एनडीए के भीतर आम सहमति पर निर्भर करेगा, लेकिन पार्टी की इच्छा इतनी बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने की है। अरुण भारती ने कहा कि पार्टी 43 से 137 सीटों के बीच चुनाव लड़ने की उम्मीद करती है और इसे लोजपा आरवी के सम्मानजनक समझा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए के पांचों घटक दलों के बीच एक सम्मानजनक समझौता होना जरूरी है। अगर समानता नहीं बनी तो गठबंधन के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। उन्होंने फर्जी खबरों को भी खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि लोजपा सिर्फ 20 सीटों तक सीमित रहेगी। इसके साथ ही पार्टी ने अपने प्रदेश व्यापी आउटरीच कार्यक्रम नव संकल्प महासभा के अगले चरण की भी घोषणा की। यह महासभा पहले आरा में हुई थी और अब 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। इस सभा में लोजपा रालोद प्रमुख चिराग पासवान जनता को संबोधित करेंगे। वहीं राजनीतिक माहौल में एनडीए के भीतर अन्य घटनाएं भी सामने आई है। शनिवार को रोहतास के नोखा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवहर के जेडीयू सांसद लवली आनंद को कार्यक्रम में बहुत कम लोगों की उपस्थिति देखनी पड़ी। वे इतनी मायूस हुई कि उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को खरी खोटी तक सुना दिया और बिना भाषण दिए ही कार्यक्रम छोड़कर चली गई। कार्यक्रम दोपहर 11:30 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला, पर कई कार्यकर्ता भोजन शुरू होने के कारण कुर्सियां छोड़कर चले गए। जब सांसद लवली आनंद अपने संबोधन के लिए पहुंची तो वहां अधिकांश कुर्सियां खाली दिखी, जिससे वे नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि वे कई महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर वहां आई हैं, लेकिन यहां की व्यवस्था खराब होने के कारण यह दृश्य देखकर अत्यंत निराशा हुई है। हालांकि बाद में मीडिया से बात करते हुए सांसद लवली आनंद ने 200% आश्वस्ति जताई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत होगी और नीतीश कुमार फिर से बिहार की कमान संभालेंगे। उन्होंने बताया कि एनडीए ने 225 सीटों का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जिस प्रकार महिलाओं के लिए विकास के काम किए वह पूरे देश के लिए मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को हर मोर्चे पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में चल रही राजनीति और विभिन्न दलों की तैयारियों के बीच की बड़ी खबर। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमरा बिहार चैनल पर हम लाते रहेंगे चुनाव से जुड़ी हर अपडेट और ताजा खबरें।